हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डू चैप्टर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना और मेजरिंग का मतलब होता है नापना। नापना यानी कि कोई भी चीज है उसे हमें क्या इक्वली ही बांट के शेयर करना है। जैसे देखिए, जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा को हम क्या इक्वली ही बांटते हैं। देखिए ये क्या है, इसके पार्ट्स करे हुए हैं, ये क्या है इक्वली हमें विजिबल हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, पार्ट्स एंड होल्स। कि क्या है, एक पूरा हिस्सा है और उसके क्या है पार्ट्स है। देखिए क्या है इस टॉपिक में, इकरा एंड हर लिटिल सिस्टर Samina decide to make a drawing, but they are left with a single drawing sheet. Ikra wants to share the paper by dividing it in half, but Samina insists on having a bigger part of the paper. Ikra thought for a moment and proposed a solution. कि जो इकरा और उसकी जो लिटिल सिस्टर है समीना, उन्होंने क्या किया कि एक ड्राइंग बनाने का सोचा, डिसाइड किया, और उनके पास क्या बची, सिर्फ ओनली वन सिंगल शीट बची। तो इकरा वांट्स टू शेयर, ये क्या शेयर करना चाहती थी अपनी सिस्टर के साथ, इसको डिवाइड इनटू टू हाफ, मतलब हाफ पार्ट में, कि वन पार्ट उसका हो जाए, सेकंड पार्ट उसकी सिस्टर का हो जाए। तो समीना ने क्या आग्रह किया कि वो जो लेगी जो बिगर पार्ट होगा। इकरा थॉट ऑफ ए मोमेंट एंड प्रपोज्ड ए सॉल्यूशन, उसने एक सॉल्यूशन सोचा। ये देखिए, वुड यू लाइक हाफ ऑफ द पेपर टू ड्रॉ और टू इक्वल क्वार्टर्स ऑफ द पेपर। इकरा ने क्या कहा कि तुम इसका हाफ पार्ट लेना चाहोगी या फिर टू क्वार्टर्स। ये देखिए टू क्या हो गए, हाफ के भी ये क्या है टू क्वार्टर्स है। उसने बोला वन हाफ पेपर सिम स्मॉलर बट टू क्वार्टर्स साउंड लाइक ए बिगर पार्ट, आई वांट टू क्वार्टर्स। तो उसने क्या बोला कि जो टू क्वार्टर्स हैं, मैं ये वाला पार्ट लेना चाहूंगी, क्योंकि ये क्या लग रहा है उसको ज्यादा लग रहा है, उसको ये वाला पार्ट क्या ज्यादा लग रहा है। तो उसने बोला मैं ये वाला पार्ट लूंगी। देखिए ये क्या है, वन हाफ है और ये वन क्वार्टर एंड वन क्वार्टर, तो क्या बन गए टू क्वार्टर्स बन गए। लेट्स डिस्कस करते हैं। विच पार्ट ऑफ द पेपर यू वुड हैव चूज, वन हाफ और टू क्वार्टर्स, वाई। कि अगर आपको चूज करने के लिए दिया जाए तो आप वन पार्ट चूज करोगे या टू क्वार्टर्स को चूज करोगे। तो देखिए आई वुड चूज वन हाफ ऑफ द पेपर, बिकॉज वन हाफ और टू क्वार्टर्स आर एक्चुअली क्या है, ये इक्वली ही है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, दोनों ही इक्वली ही है। बट वन हाफ साउंड सिमिलर एंड इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। कि अगर हम ये वन हाफ वाला पार्ट लेते हैं तो ये क्या हमें सिमिलर सा ही दिख रहा है पूरा पेपर, और इसको यूज करना के भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए आई वुड चूज इन वन हाफ ऑफ द पेपर बिकॉज वन हाफ एंड टू क्वार्टर्स आर एक्चुअली इक्वल, बट वन हाफ साउंड सिमिलर और एंड इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक इकरा शेयर द पेपर इक्वली, वाई ट्राई विथ ए पेपर। कि आप बताइए कि इकरा ने जो पेपर शेयर किया वो इक्वली करा। तो देखिए यस, उसने क्या किया इक्वली करा। अगर हम इसको मेजर करें तो ये क्या हाफ हाफ ही है। टू क्वार्टर्स मेक, ये जो टू क्वार्टर्स हैं ये क्या बनाते हैं, वन हाफ। क्या बनाते हैं, ये वन हाफ बनाते हैं पेपर को। If you fold a paper and cut it into four equal parts, two of them will be same size as half of the paper. अगर देखिए अगर ये पेपर है, इसको अगर हम हाफ हाफ कट करते हैं तो ये क्या होगा, इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वली ही होंगे। के नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट द पेपर हैज बीन डिवाइडेड इक्वली। ये आप बताइए कि ये जो पेपर था उसको कैसे जान पाए कि ये पेपर क्या है इक्वली ही उसको डिवाइड किया गया। तो देखिए, I know the paper has been divided equally because each quarter is the same size। कि अगर हम इसके साइज को मेजर करेंगे तो क्या इसका साइज क्या है, सेम है। देखिए अगर आप स्केल से किसी से इसको मेजर करोगे तो क्या होगा, इसका साइज जो होगा वो क्या होगा, इक्वली हमें विजिबल होगा। टू क्वार्टर्स टुगेदर इक्वल वन हाफ, ये जो टू क्वार्टर्स हैं ये क्या है, इसी के इक्वल हैं। द पिक्चर ऑफ द पेज ऑल्सो शोन दैट बोथ पार्ट्स कवर द सेम एरिया। अगर कोई पेज है तो उसके जो हाफ हाफ क्या होगा, मान लो अगर हम कवर करते हैं सेम एरिया को, वो क्या करेगा, कवर करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये कह रहे हैं व्हाई डू यू थिंक समीना चूज टू क्वार्टर्स ऑफ द पेपर। कि उसने टू क्वार्टर्स ही क्यों चूज करे। तो शायद ये हो सकता है कि उसको जो टू क्वार्टर्स वाला पार्ट क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था। तो इसका आंसर लिखते हैं। देखिए समीना चूज टू क्वार्टर्स बिकॉज शी थॉट टू पीसेस माइट बी मोर देन वन हाफ, इट साउंड्स लाइक मोर।
इवन थॉट दे आर द सेम इन साइज, उसको क्या लग रहा था कि जो 2 क्वार्टर्स वाला पार्ट है वो क्या है, ज्यादा। लेट्स डू समीना। देखिए समीना हैज डिवाइडेड सम फिगर्स इनटू 2 पार्ट्स, कलर द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू हेल्प्स करेक्टली। हाउ डिड यू गेट द आंसर? कि देखिए कुछ फिगर्स हैं और समीना ने क्या किया, इनको इक्वल पार्ट्स में, मतलब हाफ, हेल्प्स का मतलब होता है हाफ, आधा, उसने इनको डिवाइड करा है। आपको बताना है कि आपका आंसर, हाउ डिड यू गेट द आंसर। तो देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें हमें क्या लग रहा है कि इक्वली ही क्या किया है, उसको डिवाइड किया गया। ये देखिए दोनों पार्ट्स को अगर हम फोल्ड करें तो क्या होगा, वो 1 पार्ट बन जाएगा। ऐसे ये भी, बट ये वाली फिगर हमें नहीं लग रही है, ये भी लग रही है और ये भी नहीं लग रही। तो ये कह रहे हैं कि कलर करना है हमें, तो कलर करिए। तो देखिए हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है डिवाइड द शेप्स इनटू 2 havels बाय ड्राइंग ए लाइन। तो हमें क्या, ये जो फिगर्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। इस फिगर को भी हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड, हमारी फिगर्स हो जाएंगी। और ये क्या होंगे, दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाफ हाफ। ये देखिए ये भी इसका हाफ है, ये भी हाफ है। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is divided into 2 equal parts, then each part is called a half. We write half as 1/2. देखिए जब कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, सपोज ये क्या है, रेक्टेंगल शेप है, जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं इसको, तो ये क्या बोलते हैं, इसको हाफ। कि हमने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया। और आधा को हम कैसे लिखते हैं, 1/2, क्योंकि 1 क्या होता है, पूरा पार्ट होता है। जैसे ये सर्कल क्या है, 1 है, अगर हम इसके 2 पार्ट्स कर दें, यानी 1 के हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 2, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये कह रहा है डिवाइड दीज शेप्स इनटू 4 equal पार्ट्स क्वार्टर्स, कि हमें ये जो शेप्स दे रखे हैं इनको क्या 4 पार्ट्स में इक्वली बांटना है। देखिए कैसे बांटेंगे हम इसको। अगर इस फिगर को हम 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं, देखिए तो देखिए हम हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स तरीके से हम इनको बांट सकते हैं। इसको भी अगर हम 4 पार्ट्स में करें, 1 2 3, ये भी क्या इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए 4 पार्ट्स हो गए इसके भी, इसको भी हम इस तरीके से बांट सकते हैं 4 पार्ट्स में। और देखिए दूसरा तरीका क्या है इसको बांटने का, या इसको हम डायगोनल, देखिए जैसे ट्राइंगल की तरह भी हम इसको बांट सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, ये वाली शेप ओवल टाइप से हमें विजिबल हो रही है, इसको हम किस तरीके से, वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल, इससे क्या होंगे, जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही इस वाली शेप को भी हम वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये देखिए वाले पार्ट्स हमें क्या इक्वली ही विजिबल होंगे। देखिए डेफिनेशन दे रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 equal पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वार्टर। वी राइट क्वार्टर एज 1/4। तो देखिए जो क्वार्टर होता है वो क्या होता है, 1/4 पार्ट होता है किसी भी चीज का। सपोज ये सर्कल है और इसको क्या 4 पार्ट्स में हमने बांट दिया। देखिए तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/4, कि 1 ये पूरा है और इसके कितने 4 पार्ट्स कर दिए। थिंक, सोचना है, हाउ वुड वी राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट ऑफ वी डिवाइडेड एन ऑब्जेक्ट इनटू 5 equal पार्ट्स। कि हमें सोचना है कि हमने क्या किया, फ्रैक्शन किया, बांट दिया है किसी बड़े पार्ट को कितने इक्वल 5 पार्ट्स में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। सपोज करिए क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसको हमने 5 पार्ट्स में हमने इसको कर दिया, तो ये क्या है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/5, कि ये क्या था, पूरा एक था और इसके कितने पार्ट्स किए हमने, 5। अभी हमने देखा था 1/2 एंड 1/4 को कैसे लिखते हैं, तो 1/5 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। मैनी वेज टू मेक हेवल्स एंड क्वार्टर्स, की बहुत सारे तरीके हैं होते हैं किसी भी चीज को हाफ करने में या क्वार्टर बनाने में। तो देखिए ये कह रहे हैं, लेट्स ट्राई करते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू फोल्ड कट ए रेक्टेंगुलर पेपर इनटू इक्वल पार्ट्स, ट्राई इट विथ ए रेक्टेंगुलर पेपर। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर
शीट लेनी है, पेपर लेना है, उसको क्या 2 पार्ट्स में करना है और 1/4 में हमें उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए कैसे-कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इसको डिफरेंट वेज बताना है कि हमें इसको कैसे फोल्ड और कट करें कि हम इसके इक्वल पार्ट्स हम कर पाए। 4 इक्वल पार्ट। सपोज करो कि अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हैं, तो देखिए वर्टिकल स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये कैसे हो जाएगा, वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रिप्स होंगे इसकी। एक तरीका तो ये है इसको 4 पार्ट्स करने का, जैसे वन, ये क्या हो गया, इसके 4 पार्ट्स हो गए, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, हम इसको कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इसकी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम अगर हॉरिजॉन्टल तरीके से इसको कट करेंगे इक्वल 4 बराबर पार्ट्स में, तो देखिए कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हम कैसे करेंगे इसको। टू हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट देखिए हम इस तरीके से भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टेक्स तरीके से भी हम क्या इसके 1/4 पार्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा हो, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हो गया डायगोनल एक्स। अगर हम इस पे एक्स ड्रॉ कर दें, देखिए ये कॉर्नर्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या 4 क्या बन गए, ये ट्राइंगल बन गए हमारे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये क्या है, इक्वल ही होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डायगोनल एक्स। ये देखिए एक्स हमें विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम कैसे जिगजैग, जिगजैग कैसा होता है, इस तरीके से अगर हम इस तरीके से इसको करते हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जिगजैग हमने इस पे बना दिया। ये कह रहे हैं एक नोट है, guide students to write fractions using symbols being with examples like 1/2 and 1/4. Provide numerous opportunities for practice with other fractions by paper folding and drawing image। कि कोई ड्राइंग बनानी है, पेपर फोल्ड करना है और हमें क्या इस फॉर्म में हमें क्या लिखने हैं, इसकी फॉर्मेशन लिखनी है। देखिए, now try to draw and show 5 different ways in, ये अभी हमने किया था, 5 different ways in which we can fold and cut a rectangular into 4 equal parts। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, अब आप भी इस तरीके से उसको ड्रॉ करिए, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाइए। और हमें कैसे कैसे हमने उसको किया था, हॉरिजॉन्टल, इसी तरीके से हमने क्या वर्टेक्स तरीके से किया था, और हमने क्या किया था, वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल। देखिए नेक्स्ट एक हमारा रह गया जिक्सा। ये कहना है मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स, कि हमें देखना है कि उसका पूरा पार्ट कौन सा है। देखिए 1/2 दे रखे हैं ये सारे, कि आधा। तो अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं, देखिए सेकंड पिक्चर, हाफ हमें क्या ये सर्कल विजिबल हो रहा है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से मैच करेंगे। अगर इस वाले पार्ट को हम, तो ये हमें कैसे विजिबल हो रहे हैं, ये वाला पार्ट इससे, तो ये इससे मिलेगा एक स्क्वायर शेप से। और ये कौन सी शेप है, एक हमें क्या ट्राइंगल विजिबल हो रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से कट कर दें तो ये वाला पार्ट इससे मिलेगा। और ये हाफ सर्कल अगर हम कर देते हैं तो हाफ सर्कल का ये है, और ये एक रेक्टेंगल शेप से मिलेगा। अगर हम इसका 1/4 करते हैं, देखिए इस तरीके से। देखिए डिंग डोंग बेल, क्या भाई एक बेल बजी। सुमेदास मदर मेड यम्मी ढोकला, उसकी मदर ने क्या बनाया, ढोकला बनाया। हियर इज ढोकला, शेयर इट इक्वली अमंगस्ट योरसेल्फ। उसकी मदर ने क्या बोला, ये 2 बच्चे हैं, उनको बोला कि आप इसको दोनों इक्वली बांट लो। ये भी एक ढोकला, इन्होंने क्या हाफ हाफ इसने सोचा। द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ फॉर मी एंड हाफ फॉर विनायक। दैट्स परफेक्ट। दैट मीन्स 2 halves ऑफ ढोकला मेक्स ए होल ढोकला। कि अगर इन दोनों को भी मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। डिंग डोंग बेल द डोर बेल रिंग, कि क्या वे घंटी बजी। हेलो कुमार,
चिल्ड्रन शेयर द ढोकला विथ कुमार ऑल्सो। उसकी मदर ने क्या कहा कि जो ढोकला है इसको किसके साथ शेयर करना है? कुमार के साथ। माई शेयर विनायक एंड शेयर माई शेयर विनायक शेयर एंड कुमार शेयर टुगेदर मेक ए कंप्लीट ढोकला। अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर इन तीनों के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे और अगर इनको फिर से मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक पूरा ढोकला बन जाएगा। देखो, डिंग डोंग बेल, सुमेधा's cousin परिधि अराइव्स। अब कौन आ गया? एक बच्चा और आ गया। कम हैव सम ढोकला। अब उसकी मदर ने बोला कि आइए एक ढोकला लीजिए। द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच ऑफ अस विल गेट 1/4 ऑफ द ढोकला। अब इसके कितने हिस्से हो गए ढोकला के? 4। अब वो कह रही है कि हमें क्या क्या मिल रहा है? 1/4 ही मिल रहा है। देखो कम होता जा रहा है। टिंग डोंग बेल, देयर नाइबर ईधा अराइव्स फिलिंग द हाउस विथ हैप्पी ग्रीटिंग। ये देखिए, वेलकम हैव सम ढोकला। वो कह रहे हैं कि चलिए आइए ढोकला लीजिए। More sharing an even smaller slice for me now. I will get just 1/5 of my favorite ढोकला। अब उसको क्या लग रहा है कि मेरा जो शेयर है वो क्या कम होता जा रहा है? उसकी जो स्लाइस है हिस्से हैं वो क्या कम होते जा रहे हैं और मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ 1/5 मिलेगा, क्योंकि अब कितने बच्चे हो गए हैं? 2, 3, 4, 5 बच्चे हो गए, तो इसके 5 पार्ट्स हो गए। देखिए, सुमेधा, आई डू नॉट लाइक ढोकला, प्लीज टेक माई शेयर। हाउ मच ढोकलास डज सुमेधा गेट नाउ? अब क्या हुआ कि एक ने क्या बोला कि मुझे ढोकला पसंद नहीं है, तुम मेरा शेयर ले लो। थैंक यू ईदा, आई हैव ईटन ढोकला। कि जो ईदा थी उसको ढोकला पसंद नहीं था, तो उसने अपना शेयर किसको दे दिया? सुमेधा को दे दिया। अब सुमेधा के पास कितने हो गए? 2 पार्ट्स हो गए हैं। देखिए, लेट्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम इन? क्या ऑब्जर्व कर रही थी जब नए नए गेस्ट आए जा रहे थे और बच्चे आए जा रहे थे? तो क्या लग रहा था उसको कि जो उसका ढोकले का शेयर है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो सुमेधा ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसका जो शेयर था ढोकले का वो स्मॉलर और होता जा रहा था जब ज्यादा गेस्ट आ रहे थे। तो दिस इज बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ ढोकला इज डिवाइडेड अमंग मोर पीपल। ये क्या हो रहा था कि जो ढोकला तो एक ही था और लोग क्या बढ़ते जा रहे थे, तो इसका जो पार्ट थे वो कम होते जा रहे थे। नेक्स्ट है, इन विच सिचुएशन विल सुमेधा गेट टू ईट मोर ढोकला? व्हेन शेयर्ड अमंग 9 पीपल और 11 पीपल। कि कौन सी सिचुएशन में जो सुमेधा है उसको ज्यादा ढोकला मिलेगा? कि 9 लोगों में अगर उसको बांटा जाए या 11 पीपल में? तो जाहिर सी बात है कि 9 में अगर बांटा जाएगा तो क्या उसको शेयर ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ईच पर्सन गेट्स ए लार्ज पोर्शन देन व्हेन शेयर्ड अमंग 11 पीपल। अगर वही चीज देखिए, अगर यही ढोकले को 9 लोगों में बांटा जाए तो वो सही रहेगा। अगर 11 में तो उसके पार्ट्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, तो उसको 9 पार्ट्स वाले में ज्यादा मिलेगा। तो देखिए, सुमेधा विल गेट मोर ढोकला व्हेन इट इज शेयर्ड अमंग 9 पीपल, बिकॉज ईच पर्सन गेट्स ए लार्ज पोर्शन देन व्हेन शेयर्ड अमंग 11 पीपल। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 वुड मेक ए कंप्लीट ढोकला? कि जो 1/6 पार्ट होगा एक ढोकले का, तो कितने और 1/6 पार्ट्स चाहिएंगे हमें? देखिए, सपोज करिए क्या है, एक ढोकला है। तो देखिए, एक ढोकला और उसके कितने पार्ट्स हो गए? 1/6 पार्ट्स हो गए। तो कितने, ये क्या है? 1/6 है। 1/6, 1/6 पार्ट एंड 1/6, 1/6 एंड 1/6। अगर हम देखें तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने होने चाहिए? 6 पीस। तो देखिए, 6/1/6 को अगर हम 6 टाइम वो करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा आ जाएगा। तो कितने? 6 पीसेस चाहिए। तो इसका आंसर होगा 6 पीसेस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी सुमेधा शेयर इफ ईधा एंड विनायक बोथ गिव देयर शेयर ऑफ ढोकला टू हर? तो उसका शेयर कितना हो जाएगा अगर सुमेधा को ईदा और विनायक दोनों अपना हिस्सा दे दे? तो लास्ट में कितने उन्होंने पार्ट्स हुए थे? तो क्या होगा कि अगर उसको और पार्ट्स मिल जाते हैं तो उसका जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखिए, जैसे 1/5 उसने भी एक अपना दे दिया, 1/5, और 1/5 क्या था उसके पास ऑलरेडी था, तो उसके पास क्या होगा? 3/5 पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डू हाउ मच ढोकला वुड ईच पर्सन गेट इफ इट was shared equally among 6 people? Try also with 6 people. Who will get the bigger piece of ढोकला? Draw and explain. देखिए, अगर एक ढोकला है और उसको कितने 6 पीसेस में किया इन्होंने पहले, कि क्या हो गए? 6 पीसेस हो गए उसके।
1/6 क्या हो गया, इसके पार्ट्स हो गए। अगर अब ये कह रहे हैं कि इसी को हमें क्या करना है, 8 पार्ट्स में करना है, 1/8। तो कौन सा ज्यादा ज्यादा किसको मिलेगा, 1/6 वाले को, क्योंकि इसके पार्ट्स क्या हैं, बड़े हैं, और इसके क्या छोटे होते गए। और जो ये वाला पार्ट जो लेगा वो क्या ज्यादा लेगा, और इसमें कम हिस्सा मिलेगा। ये देखिए, shade a portion of dhokla to represent the fraction Sumedha would get when the dhokla is shared equally among the given number of people. Discuss why the fraction get smaller. कि देखिए ये क्या है, 1/2 कर दिया इन्होंने, सुमेधा शेयर 1/2, तो हमें क्या 1/2 को हम क्या कर देंगे, कलर करेंगे। ये 1/3 को हमने, सुमेधा के पार्ट को हमने कलर कर दिया। नेक्स्ट है 1/4। ये देखिए 1/4, ये कितना हो गया, 4 पीपल में अगर डिवाइड हुआ है तो कितना बनेगा, 1/4। देखिए 4 पीपल में अगर किया तो कलर ये होगा, और इसका हिस्सा होगा 1/4, तो हम इसको लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट देखिए 5 पीपल, सुमेधा शेयर हो जाएगा 1/5, और इसको हम लिखेंगे 1 और 5। उसका हिस्सा है 8 पीपल में, तो सुमेधा कलर करते हैं 1/5 को हम पहले। नेक्स्ट है इसका 8 पीपल का हो जाएगा, सुमेधा शेयर हो जाएगा 1/8, और इसको हम लिखेंगे 1/8, और इसको कलर करते हैं 1/8 पार्ट को। नेक्स्ट है 9 पीपल, सुमेधा शेयर हो जाएगा 1/9, और इसके पार्ट पे कलर करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं। यूज द फ्रैक्शन किट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपकी जो बुक है उसमें पीछे क्या एक फ्रैक्शन किट दे रखी है, आपको उसका यूज करना है, और ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द डिफरेंट पीसेस एंड द होल। तो एक बार हम फ्रैक्शन किट देखते हैं। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन किट है। देखिए ये पूरा होल पार्ट है, ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड 1/9। ये क्या है, इसके पार्ट्स कर दिए हैं, पीसेस। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो होल पार्ट है कंप्लीट क्या है, एक शेप हमें विजिबल हो रही है, एंड द पीसेस एंड द पार्ट्स, जैसे जैसे इसके पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके क्या है, पीसेस है, ये क्या है पूरे, अगर हम इन पीसेस को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है, एक पूरा शेप बन जाती है, पार्ट बन जाता है। और जैसे जैसे मोर पार्ट्स आते गए, जैसे जैसे इसके पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, होल इज डिवाइडेड इनटू, जैसे जैसे डिवाइड होते जा रहे हैं, देखिए ये 1/7 पार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या बनते जा रहे हैं, स्मॉलर बनते जा रहे हैं। अगर हम 1/4 पार्ट देखें तो 1/4 का पार्ट क्या है, थोड़ा बड़ा है, और वही अगर हम 1/8 का देखें तो ये क्या है, इसका भी हाफ हो गया, 1/4 का क्या हो गया, ये हाफ हो गया, तो ये क्या होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे क्या नए नए पीसीस आ रहे हैं, ये भी कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो होल, द होल इज कंप्लीट शेप है, ये क्या है, एक कंप्लीट शेप है, एंड द पीसेस एंड पार्ट्स ऑफ इट, जो इसके पीसेस और पार्ट्स को मिला के क्या बन रही है, कंप्लीट शेप बन रही है। द मोर पार्ट्स एंड द होल इज डिवाइडेड इनटू, द स्मॉलर ईच पीस बिकम्स। और जैसे जैसे इसके पार्ट्स बढ़ते जाएंगे, ये इसके जो पीसेस हैं वो क्या स्मॉल होते जाएंगे। नेक्स्ट है, टेक एनी 2 डिफरेंट पीसेस ऑफ द फ्रैक्शन किट एंड कंपेयर देम, डिस्कस व्हिच वन इज स्मॉलर एंड व्हाई। कि हमें जो फ्रैक्शन किट में से 2 को लेना है, और उन्हें क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी स्मॉलर है, डिस्कस करना है कि वन इज स्मॉलर एंड व्हाई, और ये छोटी क्यों है। देखिए सपोज अगर हम 1/4 एंड 1/6 लेते हैं शेप, 2 फिगर हम ले रहे हैं, और अगर हम इसमें कंपेयर करें, और 1/6 हमें क्या लग रहा है, इसका अगर हम बड़े ध्यान से देखें, इसका पार्ट और 1/4 के पार्ट में अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉलर कौन सा है, ये 1/6 का क्या है, स्मॉलर है। मतलब कि जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ते गए, जैसे जैसे उसको डिवाइड करना हमने शुरू किया, तो वो पीसेस क्या होते गए, उसके पार्ट्स छोटे होते गए, और ये 1/4 वाला पार्ट क्या है, बिगर है। नेक्स्ट,
तो क्या होता, हमने उसको ऑब्जर्व करा कि हमने 2 पार्ट्स लिए थे, 1/6 इज स्मॉलर देन 1/4 बिकॉज व्हेन वी यू डिवाइडेड a whole into more parts, each parts is smaller होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेधा noticed that when a whole is equally divided in a large number of parts, each parts get smaller. Do you agree with सुमेधा? Yes, हम agree हैं उसकी बात से कि अभी हमने ऑब्जर्व करा था कि जैसे जैसे the more you divide something, the smaller each piece becomes, कि जैसे जैसे हम more parts में उसको बांटते हैं, उसके जो पीसेस होते हैं वो क्या स्मॉलर होते जाते हैं। देखिए स्मॉलर हो रहे हैं। नेक्स्ट है, सुमेधा सेज व्हेन आई जॉइन 5 पीसेस ऑफ 1/5 इट मेक्स ए होल ढोकला, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ विद योर फ्रैक्शन किट, कि हमें क्या 1/5 कि कितने पीसेस हम ज्वाइन करें कि क्या बन जाए, वो पूरा का पूरा होल हमें मिल जाए। तो देखिए फ्रैक्शन किट का यूज करते हैं। तो देखिए ये क्या है, 1/5 की एक फ्रैक्शन किट है। तो इसके कितने पार्ट्स कर रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 इसके क्या है, पीसेस है। तो हमें कितने पीसेस चाहिए, 5। तो देखिए 1/5 प्लस 1/5 को हम कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये क्या बनेगा, हमारी एक कंप्लीट होल नंबर बनेगा। तो हमें कितने की जरूरत है, 5 की, 5 पीसेस की। तो हमें 5 पीसेस की हमें क्या होगी, नीड होगी। तो देखिए ये क्या, हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट है, Sumedha says that it is that this part is 1/3 of the complete whole. Why is she saying so? देखिए ये क्या ढोकला खा रही है और ये इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो ये क्या कह रही है कि ये क्या है, 1/3 उसके कंप्लीट पार्ट का है। तो हाँ, she might be holding one piece, उसने पकड़ रखा है, labeled 1/3 meaning it is one of 3 equal parts। तो देखिए जैसे ये ढोकला था और इसका ये क्या तीसरा हिस्सा है, तो इसलिए ये क्या कह रही है कि दैट्स व्हाई शी सेज इट 1/3, इसको क्या कह रही है, वो 1/3 कह रही है। नेक्स्ट है, नोट फॉर टीचर्स के लिए, नरेट द स्टोरी ऑफ ढोकला यूजिंग सर्कुलर पेपर टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट शेयरिंग अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लीड्स ए स्मॉलर शेयर ऑफ फॉर ईच पर्सन, की क्या एक सर्कुलर हमें पेपर लेना है और जैसे जैसे लार्ज नंबर में ये शेयर होता जाएगा, इसके जो पीसेस हैं वो क्या होते जाएंगे, स्मॉलर होते जाएंगे। नेक्स्ट है, लेट्स try to fill in the blanks. Both the fractions are part of the same whole. Use your fraction kit if necessary. Share your thoughts. कि आपको ये क्या fill in the blanks को fill करना है। फ्रैक्शन किट की अगर आपको नीड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं और आपको अपने विचार रखने हैं। जैसे डैश इज ग्रेटर देन, ये 2 नंबर्स हैं। हमने अभी देखा था 1/5 का पार्ट भी देखा था और हमने 1/4 का भी देखा था। देखिए ये 1/4 का है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/5 का हमारा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ा कौन सा हमारा, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5 पार्ट। ये क्या है, बड़ा है। डैश ये देखिए 1/9 एंड 1/6। अभी हमने किट भी देखी थी, फ्रैक्शन किट, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जितने लोगों में जो भी सामान है वो बढ़ता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। तो 1/6 पार्ट क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8 पार्ट। डैश इज स्मॉलर देन, अगर हम बात करें कि 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2, तो ये भी हम कर सकते हैं। आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, आप 1/6 1/9 ले सकते हो। तो देखिए 1/2,